जय भोले दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर, जो कि है बेटा द टाइम्स ऑफ सर्जरी, पूरा डिटेल में विद थीम, लर्निंग एंड समरी। चलो फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी ब्रेक। सभी को पहले जय भोले की। अब बेटा चैप्टर है अपना द टाइम्स ऑफ सर्जरी। पहले चैप्टर के नेम का मतलब क्या होता है? द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है बेटा विक्ट्री। क्या होता है? विक्ट्री। तो मतलब विक्ट्री का मतलब है जीत। तो मतलब इस चैप्टर में सर्जरी की क्या होगी? जीत होगी। इस चैप्टर में सर्जरी की विक्ट्री होगी। तो वही हमें इस चैप्टर में देखना है, क्या सर्जरी हुई है, किसके साथ हुई है, क्यों हुई है और फिर कैसे उसकी जीत हुई है। तो देखो, इस कहानी में टोटल 3 कैरेक्टर हैं बेटा। 3 कैरेक्टर हैं। पहला है बेटा ट्रिकी, दूसरी है बेटा मिसेस पॉम्फ्रे और तीसरे हैं बेटा मिस्टर जेम्स हैरियट। ये 3 बेटा स्थानीय कैरेक्टर हैं। ट्रिकी क्या है? एक डॉग है। मिसेस पॉम्फ्रे डॉग की ओनर है, मालकिन है बेटा। और जेम्स हैरियट जी डॉक्टर है और बेटा वो इस चैप्टर के ऑथर भी हैं, या हम कहें तो राइटर भी जेम्स हैरियट है। उन तीनों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ हल्का हल्का। मिसेस पॉम्फ्रे बेटा बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती हैं। उनके पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। अब वो उसको बहुत, जब अमीर है तो अपने डॉगी को भी एकदम अपने बेटे की तरह रखते हैं, खूब उसे प्यार करती हैं और खूब उसे खिलाती हैं। उसके लिए खूब पैसा खर्च करा जाता है। उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं, ये सब है। पर इन्हीं के बीच में बेटा ये उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराती है, जिससे कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है फिजिकली, या उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। उसकी तबीयत बेटा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो फिर इसलिए इस कहानी में उसका इलाज करेंगे हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट जी। तो फटाफट से कहानी जानते हैं पूरी है क्या, बिना किसी देरी को। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर देना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो बेटा, एक बार कहानी शुरू होती है बेटा डॉक्टर के थ्रू। तो डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर बेटा ऐसे रोड पर पहुंचते हैं, तो अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोकते हैं। वो देखते हैं कि बेटा मिसेस पॉम्फ्रे के साथ कौन आ रहा है बेटा? ट्रिकी आ रहा है। ट्रिकी आ रहा है और उसकी हालत बड़ी ही खराब है। वो कैसा हो चुका है? बहुत मोटा हो चुका है, फैट हो चुका है। और बेटा ऐसा लग रहा है वो ब्लॉटेड सॉसेज जैसा। कैसा लग रहा है वो? ब्लॉटेड सॉसेज जैसा। सॉसेज क्या होता है बेटा? एक तरीके से जानवर टाइप का होता है, जिसके बेटा हर एक कॉर्नर पे, मतलब वैसे तो मीट को कहते हैं, जो फाइन चॉपली मीट होता है ना, एकदम पिसा हुआ मीट, उसको हम सॉसेज कहते हैं बेटा। अगर उसी में हम एक एक कॉर्नर पे बेटा लेग लगा देना, लेग एट ईच कॉर्नर, तो वैसा इस समय कुछ हमारा ट्रिकी बेटा दिख रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं। ठीक है बेटा, उसकी आंखें बेटा आइज एकदम रेड हो रही हैं। आइज एकदम रेड हो रही है। ब्लड शॉट उसमें लिखा गया है बुक में आपका, ब्लड शॉट हो रही है। और उसकी बेटा एक आंखों से डिस्चार्ज निकल रहा है बेटा, वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा है, जिसको आपकी बुक में कहा गया है र्यूनी हो रही है उसकी आई से, र्यूनी। ठीक है बेटा, तो उसकी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज भी निकल रहा है। अब ये सब बेटा ऐसे ट्रिकी की हालत को देखकर वो दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उसके डॉक्टर और उसकी मालकिन, कि यहाँ पे हो क्या रहा है या यहाँ पे चल क्या रहा है जिससे ट्रिकी की हालत ऐसी हो चुकी है। तो फिर उसकी मालकिन बेटा डॉक्टर से कहती है, देखिए ना डॉक्टर साहब, ये इसको क्या हो गया है, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ना कुछ कर पा रहा है ना कुछ हो रहा है। वो बड़ी ही बेटा लिस्टलेस है, वो बड़ा ही बेटा वीक हो चुका है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, नो एनर्जी प्रेजेंस ही नहीं है, नो, कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है बेटा ट्रिकी के अंदर इस समय। तो फिर वो उसकी मालकिन क्या कहती है कि मुझे तो लग रहा है डॉक्टर साहब कि इसको क्या हो गया बेटा, ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब इसको खाने की कमी हो गई है या इसके अंदर बॉडी वीक हो गई है, इसलिए। तो बेटा ऐसा सोचकर उसकी मालकिन कहती है, मुझे लगा कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा, तो मैंने इसको और बेटा खाने में क्या कर दिया, इसको मैंने कॉर्न लिवर ऑयल दिया, हॉर्लिक्स दिया, इसकी जो भी मील्स हैं उनके अलावा ये सब चीज़ें दी। अब बेटा असली बात जो है ना, ट्रिकी की बीमारी का कारण यही है, क्योंकि ट्रिकी को वीकनेस नहीं हुई है, बल्कि ज़्यादा खाने से वो उसकी बॉडी में ओबेसिटी हो गई है, या वो बहुत ही ज़्यादा लेजी बन चुका है बेटा, कुछ नहीं हो रहा है बेटा उस पर, उसकी अपनी हालत ही कुछ खराब हो गई है। अब डॉक्टर ये सब बातें देख कर तो बेटा समझ जाते हैं कि इसके संग बेचारे से कितना बुरा हो रहा है। फिर वो उससे पूछते हैं उसकी मालकिन से, क्या आपने बेटा इसको एक्सरसाइज कराई और जो
स्वीट्स बंद करने की कहा था, वो आपने करा बेटा? वो उससे पूछते हैं तो उसकी मालकिन कहती है अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम ये तो नहीं करा पाए क्योंकि बेचारा वो ऐसे देखने लगता था हमें भोली सी शक्ल से, जिससे हमें उसको स्वीट देनी पड़ती थी। हम उसको मीठा खिला देते थे। और हमारा एक्सरसाइज करने वाला जो भी नौकर आता था, नौकर का नाम क्या है बेटा? गार्डनर है वो उनका, हॉजिकिन, हॉजिकिन उसका नाम है। तो वो बेटा आजकल आ नहीं रहा है। उसके क्या है बेटा? पीठ में लुम्बागो है। लुम्बागो मतलब होता है बेटा पीठ में दर्द, बैक पेन। तो इसलिए अभी करंटली वो हॉजकिन आ नहीं पा रहा है, तो उससे वजह से इसकी ट्रिकी की कोई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब ये सब तो डॉक्टर को पता चल जाता है। अब बस बेटा वो इतनी सब बातों से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि पूरे जो ट्रिकी, इस हादसे में जो ट्रिकी की गलती है ना, वो बेटा इतनी सी है बेटा कि ट्रिकी ग्रीडी है, ट्रिकी लालची है। ट्रिकी लालची कैसे है? उसे कोई पैसे तो दे नहीं रहा है। तो बेटा ट्रिकी ओनली फॉल्ट जो है ना बेटा, ओनली फॉल्ट इज हिज ग्रीड फॉर फूड। खाने के लिए बेटा जो उसकी ग्रीड है ना, जो उसका लालच है, वही उसकी बेटा क्या है? सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर। वो कभी भी खाने को बेटा नो नहीं कहता है। नेवर से नो टू फूड। वो कभी खाने को मना ही नहीं करता है, चाहे कितना भी खिला दो, कभी भी खिला दो, किसी भी रात के समय कभी भी खिला दो, वो मुंह बंद करके खा लेता है। अब बेटा ये क्या है? कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, तो वही काम बेटा यहाँ पर हो गया है। उससे ट्रिकी की हालत बढ़िया तरीके से खराब हो चुकी है बेटा। अब डॉक्टर ये सब बातें भी समझ गए, ठीक है। फिर डॉक्टर बेटा सीरियस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो ट्रिकी को सही नहीं कर पाएंगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर बेटा सीरियस बन के बेटा डॉक्टर कहते हैं कि देखो आपको अब जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा, जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो उसका खाने में मना कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा, वरना बेटा ट्रिकी सीरियसली इल भी हो सकता है, वो सीरियसली बीमार पड़ सकता है बेटा। ठीक है, तो ये भी बातों को समझ जाती हैं। ओके, फिर बेटा ये क्या करते हैं? इसको बेटा कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, और बेटा इसको रोज वॉक कराओ, एक्सरसाइज कराओ, डिस्क थ्रो होती है, जैसे डॉगी योगा गेम होता है, वो इसको कराओ। डॉक्टर से ये सब कहते हैं, ठीक है बेटा। पर फिर क्या था? फिर बेटा पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे टीम की मालकिन, वो अपने हाथों को रंग करती हैं। रंग मतलब बेटा जैसे अभी कोई आपको गंभीर बात पता चलती है ना, तो आप ऐसे करते हो, अच्छा चलो ऐसे अपने हाथों को रंग करती हैं। रंग मतलब होता है बेटा रंग करना, वो रंग करती हैं और अपना सर झुकाए, अपना हेड नीचे किए, मतलब बिना कॉन्फिडेंस के आगे निकल जाती हैं, बस मन में यही ठानती कि जैसे तो आज से तो बेटा मुझे यही रेजाइन फॉलो कराना है ट्रिकी को। रेजाइन मतलब क्या होता है बेटा? टाइम टेबल, मतलब ट्रिकी का आज से यही टाइम टेबल चलेगा जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया है। पर बेटा डॉक्टर को दिख गया था कि ये किस हिसाब से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि मिसेस पंफ्रे उसको हमेशा बस ये सोचती थी कि उसको खाने की कमी है, और ट्रिकी की यही गलती थी कि वो हमेशा खा ले रहा था। तो वो जान गया था कि ये सही तो नहीं कर सकती घर पे, मुझे ही कुछ करना है, या इनका मेरे पास अपने आप ही फोन आएगा कुछ दिन में। तो बेटा ट्रिकी को वो घर पे ले जाती हैं, उसको बेटा वो कोट पहनाती हैं, ट्यूड का कोट पहनाती हैं। अब अमीर थे तो अमीरों जैसे चोचले हैं, ट्यूड का कोट एक बेटा मटेरियल होता है, फैब्रिक, उसका कोट पहनाती हैं। और फिर बेटा वो बस अपने घर में पड़ा रहता है बेटा। किस पे पड़ा रहता है? वो डोर, अपने पायदान पर पड़ा रहता है, जो घर का पायदान है ना उस पर वो पड़ा रहता है, कुछ भी चलता फिरता नहीं है बस, और उसके लिए ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? फिर मिसेस पंफ्रे ये सब देख के और बेटा वो उल्टियाँ करना शुरू करता है, उसको बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग होती हैं, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग होने लगती हैं बेटा। घर पे जाके भी उसका वो क्रीम रोल बंद नहीं हो पाते हैं जो भी वो खाता था। तो बेटा वो खाना भी नहीं खा रहा होता, वो उल्टियाँ कर रहा होता, पड़ा रहता है पूरे दिन भर। तो फिर मिसेस पंफ्रे बेटा कॉल करती हैं यहाँ पे डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आओ देखो क्या हो गया है। तो डॉक्टर तो पहले से जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि इनसे ट्रिकी संभाला तो जाएगा नहीं। तो इसलिए बेटा वो डॉक्टर अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ट्रिकी की कंडीशन देख लेते हैं बेटा। डॉक्टर ने बेटा यहाँ पर अपने प्लान्स इस बात के बारे में एडवांस में बना ली थी, क्योंकि उन्हें पता थी ये अकेले डॉक्टर सही नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वो रूटीन दे ही नहीं पाएंगे अपने लाड़ो प्यार के चक्कर में, ठीक है। तो बेटा वो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब मुझे इसके लिए 15 दिन दो, यानी कि फोर्थ नाइट के लिए बेटा मुझे इसे अपने साथ क्लिनिक में ले जाना पड़ेगा,
और वहाँ पे जाके इसकी सर्जरी होगी, ठीक है। इसलिए बेटा वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा, इसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो बेटा ये सुनकर जो हमारी मिसेस पंफरे होती है ना, वो बेटा कैसी हो जाती है कि सदमे में आ जाती हैं, सदमे में आ जाती है। उन्हें लगता है क्या होगा, उसमें आपकी बुक में वर्ड लिखा होगा सूम्ड, सूम्ड का मतलब होता है बेटा सदमे में आ जाना, सूम्ड का मतलब होता है सदमे में आ जाना। तो वो बिल्कुल सदमे में आ जाती है बेटा ये सब सुनकर। पर क्या करें, डॉक्टर को तो निकल नहीं था, और वो कहती हैं अगर आप इसे ले गए तो मैं तो क्या हो जाऊंगी बेटा, पाइन एंड डाई, मैं तो मतलब अनहैप्पी हो जाऊंगी और अनहैप्पीनेस के कारण मर जाऊंगी, बिकम अनहैप्पी एंड डाई। ये बेटा वो रीजन कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर कह तो कहा था कि अगर आपने मेरे को इसके संग नहीं जाने दिया या उसको मेरे संग नहीं जाने दिया तो इसकी हालत और भी ज़्यादा बेटा ख़राब हो सकती है, इसको और भी ज़्यादा बीमारी का सामना करना पड़ सकता है बेटा यहाँ पर। तो ऐसा कुछ कहकर बेटा वो अपने संग ट्रकी को ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो ट्रकी को ले जाते हैं तो मिसेस पंफरे यहाँ पर वेलिंग्स करने लगती हैं। वेलिंग्स का मतलब है बेटा वीपिंग, वीपिंग माने रोना, वो रोने लगती हैं। तो बेटा फिर उन्हीं की रोने को वो सुनते नहीं और ले जाते हैं उसको। जैसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं तो जितने भी उनके घर में बेटा स्टाफ था, स्टाफ यानी नौकर नौकरानी, वो ट्रकी का बेटा सामान ले आते हैं, उसकी बेटा बिलोंगिंग ले आते हैं, जो भी वो कपड़े पहनता था, जिस भी खाने में, जिस भी बाउल में वो खाना खाता था, उसका दोपहर का बाउल अलग था, दिन का बाउल अलग था, सुबह का बाउल अलग था, ठीक है। तो वो सारे उसके लिए बेटा बाउल्स ले आते हैं वो लोग। और डॉक्टर ये सोचता है, डॉक्टर बेटा इन सब चीज़ों को देख के सोचता है कि उसकी कार में तो ये सब आएगा नहीं, कार में तो नॉट पॉसिबल। तो फिर वो अपनी गाड़ी लेके सीधे ले भागता है। बस उसकी गाड़ी में ये लोग जब भी कुछ सामान फेंक देते हैं विंडो से। फिर वो बेचारा डॉक्टर अपने बगल में ही बैठे हुए बेटा डॉगी की तरफ देखता है। डॉगी की तरफ वो क्या देखता है बेटा, यहाँ पे उसको कहा गया पैथेटिक एनिमल। पैथेटिक मतलब बेटा बहुत ही मासूम सा जानवर उसे दिखता है, मासूम। फिर बेटा डॉक्टर उसके थपथपाता है, उसको पैट करता है, पैटेड ऑन हर हेड। फिर पैट करने के बाद उससे कहता है तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है, तो मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। तो फिर ट्रिकी अपनी पूरी कोशिश से बेटा अपनी पूंछ जो है हिलाने की कोशिश करता है, पर वो हिला नहीं पाता है, ठीक है। अब बेटा डॉक्टर उसे कहाँ ले जाता है, अपने एक तरीके से सर्जरी में, उसका हॉस्पिटल कहो तुम उसे, या उसका हाउस कहो, या उसकी सर्जरी कहो, ये तीनों शब्द बेटा सेम ही मीनिंग होल्ड करेंगे यहाँ पर। तो डॉक्टर उसे यहीं बेटा ले जाता है। अब जब डॉक्टर उसे यहाँ ले आया, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा डॉगी थे उसके संग के ही, उसके साथ में रहने वाले। तो जब भी उन सब कुत्तों की तरफ देखता है, पर बेटा उसमें तो कोई एनर्जी थी नहीं, तो वहाँ पे वो शांति से जाके वहीं मोशन जैसा पड़ जाता है, वहीं पे बेटा कारपेट पे वो बैठ जाता है। अब कारपेट पे बैठ जाता है तो और कुत्ते आते हैं बेटा, जो भी पैक के कुत्ते, पैक मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ डॉग्स, डॉग के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। तो जो भी पूरे पैक में वहाँ पर कुत्ते थे वो वहाँ पर आते हैं डॉग, और ट्रिकी को सूंघते हैं, उसके ऊपर से निकलते हैं, उसको इधर उधर छपेट के और पता करते हैं कि यार ये तो एक मतलब एक बोरिंग सी चीज़ है, इसमें मज़ा नहीं आएगा। ऐसा सोचकर वो बेटा बाकी के डॉग्स चले जाते हैं। वो सोचते हैं बेटा इसके संग तो मज़ा नहीं आएगा यार, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेजी सा जानवर उठा लाए, पता नहीं डॉग साथ कहाँ से, इसके संग तो खेलने में मज़ा नहीं आएगा। फिर बेटा अगला दिन शुरू होता है। ओके बेटा, अब अगले दिन क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, होता है ट्रिकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट। देखो बेटा, अब डॉक्टर ने उसके लिए बेड लगवा दिया था रात को, सभी डॉगी उसके बगल में, तो वहाँ पे ही वो सो जाता है। मतलब बड़ा सा बॉक्स में उसका बेड होता है, लूज बॉक्स होता है, लूज बॉक्स, उसमें बेटा उसका बेड होता है, उसमें वो सो जाता है। अब बेटा जब अगले दिन वो दरवाज़ा खोलते हैं उस कमरे का जहाँ पे ट्रिकी सो रहा होता है, तो फिर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट
ट्रॉटेड बेटा आपकी बुक में मीनिंग वर्ड है, ट्रॉटेड का मतलब है बेटा वहाँ से बाहर आता है या वहाँ से तेज चलता हुआ बाहर आता है, थोड़ा उतना लेजीनेस से नहीं, थोड़ा तेज आता है। और फिर उस पर जैसे वो बाहर निकलता है तो जो बाहर के कुत्ते थे जैसे जो हो गया या ग्रीन हो गया, आपकी बुक में नाम दिए गए कुत्तों के जो वहाँ पे थे, तो वो उस पर बेटा चढ़ने लगते हैं, उसको इधर उधर धकेलने लगते हैं, रोलिंग लाइटली। तो बेटा फिर इन सब से वो पास होकर इंस्पेक्ट करके गई तो बेकार की चीज़ें बाकी कुत्तों से छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। और फिर ट्रिकी भी बेटा उन्हीं के पीछे बेटा धीरे धीरे चलता रहता है। चलो कहाँ जा रहे हैं भाई, आखिर में है भी ये भी जो डॉगी है। फिर बेटा उस दिन अभी 2 दिन तक तो डॉक्टर ने इसको कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं। 2 दिन तक तो बेटा डॉक्टर ने इसको कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं, मतलब बहुत ही लिटिल फूड दिया जिससे ये जिंदा रह सके, बस लिटिल फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा दिया बेटा यहाँ, जिससे उसकी जो भी सफाई हो सके अंदर पेट की या उसका डाइजेशन जो भी बिगड़ गया है वो सब बातें यहाँ पे सही हो सके, तो उसे खाने को नहीं दिया बट प्लेंटी ऑफ वाटर दिया 2 दिन तक। अब 2 दिन तक ऐसे चलाने के बाद तीसरे दिन वहाँ पे वो उसका बाउल लगवाता है, ठीक है। अच्छा इसी बीच जब भी उसे खाने पे बुलाया जाता है ना तो वो खाता भी नहीं है या आता भी नहीं, ठीक है। फिर दूसरे दिन की रात को, सेकंड डे नाइट, फिर उसका वहाँ पे बाउल नहीं लगवाया गया था जहाँ पे बाकी के डॉग खाना खाते थे ना बेटा, प्लेट्स लगी हुई थी ऐसे, वहाँ पे उस दिन ट्रिकी का बाउल नहीं लगवाया गया दूसरे दिन की रात को। फिर जब बाकी डॉगीज को बुलाया गया खाना खाने के लिए, ट्रिस्टन बेटा इनका एक सर्वेंट है यहाँ पर इसका डॉक्टर का, जो इसमें खाना डाल रहा था प्लेटों में, उसके लिए मीनिंग लिखा हुआ है स्लॉप। स्लॉप का मतलब होता है बेटा खाना परोसना, एक तरीके से खाना परोसना। तो जो वो इनका खाना परोस रहा था तो उन्होंने सबकी प्लेट में बेटा थोड़ा थोड़ा खाना डाला। अब सब जैसे भाग के बेटा बाकी डॉगीज को भाग के आ गए, क्योंकि हर डॉगी को पता हुआ ना किसकी प्लेट है, वो तो जिसमें मांग ले वहीं मुँह मारने लगते हैं बेटा डॉगीज। तो बेटा वो सब भागते हैं। अब ट्रिकी तो उनके संग बेटा भाग के आ नहीं पाता क्योंकि लेजी सा जानवर तो ना खाने का मिलता। फिर ये बेटा सभी डॉगी जब खा के चले भी जाते हैं ना तो उनके बाद में आता है, और फिर जो बचे हुए बाउल थे बेटा उनमें ये चाट के देखता है कि कुछ बचाएगा खाने को, बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इस समय ना बड़ा रश हो जाता है, वहाँ पर बड़ा रश हो चुका होता है क्योंकि सभी डॉगी जब आते हैं ना तो आपस में लड़ रहे होते हैं दूसरे से कि तू मेरा मत खा रही हो, क्योंकि सबको पता है कि जो ले हुआ जाने में उसी को नहीं मिलेगा कुछ भी खाने में, है कि नहीं बढ़िया बात। तो बस इसलिए बेटा उस दिन तो ट्रिकी को कुछ मिल नहीं पाता है। पर बेटा असली कहानी बदलना शुरू होती है बेटा थर्ड डे से बेटा कहानी बदलती है, बिल्कुल बदलती है। कैसे बदलती है बेटा, अब देखो क्या होता है। अगले दिन बेटा उसकी प्रोग्रेस कुछ तेज हो चुकी होती है, ठीक है। अभी तक उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दिया गया था, आप लोग मुझे कमेंट में बताए थे कि अभी तक ट्रिकी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, तो अभी तक तो कोई दिया गया नहीं है, ठीक है बेटा। अब लेकिन जब भी उसकी प्रोग्रेस होने लगती है वो धीरे धीरे बेटा इंटरेस्ट फाइंड करने लगता है, मतलब उन सभी डॉगीज के बीच में घुलने मिलने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है बेटा, ठीक है। उनकी जो मजाक में बेटा जो स्क्रिमेजेस होती है ना, स्क्रिमेजेस होती हैं उनमें बेटा ट्रिकी अपना पार्ट लेने लगता है, ट्रिकी भी उनके साथ ज्वाइन कर लेता है स्क्रिमेजेस को। स्क्रिमेजेस मतलब फ्रेंडली लड़ाइयाँ, जो बेटा फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यहाँ पे आपने बुक में वर्ड लिखा है, उसका मतलब है सिली फाइट, जो कि बच्चे आपस में करते हैं ना, या फिर वहाँ पे डॉगी कर रहे हैं, तो उसके बीच में बेटा ट्रिकी भी अपना पार्ट लेने लगता है। तो उसको बाकी के डॉग्स को इधर उधर धड़क गा देते हैं, उधर उधर पुश कर देते हैं बेटा उसको, ठीक है। तो मतलब पूरे जो भी इनका ग्रुप था ना डॉग्स का, तो उसको तो बेटा यहाँ पे कहा गया है शैगी क्रू मतलब बेटा वहाँ पे सब रफ से डॉगीज थे, जैसे कोई भी ट्रिकी जितना सुंदर नहीं था या जितना लाड़ो माँ से ट्रिकी पड़ा था उतना वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए सब थोड़े रफ थे। उनके बीच में बेटा ट्रिकी कैसा लग रहा था कि सिल्क का लिटिल सा ऑब्जेक्ट बेचारा, ये शैगी क्रू में हमारे ट्रिकी ही बेटा सबसे कैसा था, अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था बेटा। ऐसा यहाँ पर ट्रिकी के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब फिर बेटा ट्रिकी ने उन सभी डॉग्स के साथ उनका पूरा रूटीन शुरू कर दिया, उन्हीं के संग रहता था, खेलता था, भागता था, दौड़ता था, उनके संग लड़ाई में मज़ा आता था,
ठीक है बेटा। और फिर वो जब भी रात में खाना होता ना तो टाइगर की तरह लड़ता था, टाइगर की तरह लड़ता था, जैसे टाइगर अपने खाने के लिए लड़ता है वैसे ही वो लड़ता था बेटा फॉर मील, खाने के लिए अपने। नहीं तो जो डॉगी एक समय पे सबसे एंड में आ रहा हो बाउल चाट के चला जाए वो अपने खाने के लिए लड़ रहा था। तो ये बेटा क्यों हो रहा था ऐसा? देखो कभी कभी ना जो आदमी जहाँ का है या जैसा है उसको वैसा ही माहौल चाहिए होता है बेटा डेवलप होने के लिए, ठीक है। या उसको हम लोगों का माहौल बिगाड़ सकता है या उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है बेटा, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर उसके साथ, ओके। तो अब बेटा ट्रिकी के टाइम में आज से पहले कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा। वो रात को बेटा कहाँ जाता था? चूहे पकड़ने जाता था, उस समय वहाँ पे वो चूहे खाता था, ठीक है। उसने ये भी बेटा बाकी के डॉग भी करते थे, तो वो ओल्ड एंड हाउस में जाकर वहाँ पे हंट करता था, शिकार भी करने लगा बेटा वो रैट्स का। तो ये सब बातें वो करने लगा। अब मतलब डॉक्टर को लगने लगा कि हाँ अब ट्रिकी सही हो रहा है। इस बीच बेटा मिसेस पम्फ्रे के दिन में कई बार फोन आते थे कि ट्रिकी को तुमने सही कोट तो पहनाया है, आज बारिश हुई थी ये वाला कोट पहनाया उसको, इस वाले बाउल में खाना दिया, ये वो बस। तो पहले तो बेटा डॉक्टर उसका फ़ोन उठाते नहीं थे ज़्यादा, पर फिर बाद में डॉक्टर ने उसका फ़ोन उठाना शुरू किया। बस जब पहली बार उठाया तो कहा बेटा कि अब ट्रिकी बेटा सही हो रहा है, ट्रिकी कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, मतलब बेटा ट्रिकी जल्दी जल्दी सही हो रहा है, इसका मतलब है रिकवरिंग रैपिडली। मैं लिख देता हूँ यहाँ रिकवरी रैपिडली, मतलब ट्रिकी जल्दी जल्दी सही हो रहा है बेटा। जब बस मिसेस पम्फ्रे के कानों में इतने शब्द पड़े कन्वेलेसिंग रैपिडली, तो ही मिसेस पम्फ्रे बेटा पागल हो गई कि उन्होंने कहा अब तो ट्रिकी सही हो रहा है। तो बेटा वो ट्रिकी के लिए बेटा 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगी एक एक समय पे, कि सुबह 2 दर्जन अंडे, शाम को 2 दर्जन अंडे। तो मतलब अब बेटा डॉक्टर ये सामान ट्रिकी को तो देते नहीं क्योंकि उसका बेटा और तबीयत खराब होती, तो फिर क्या डॉक्टर ने भी बेटा कहते ना अपना फायदा किया। अब डॉक्टर और उसका बेटा स्टाफ यहाँ पर एग ईट करते थे, वो लोग खाते थे बेटा नाश्ते में 2-2 अंडे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये भेजे गए थे बेटा ट्रिकी में स्ट्रेंथ के लिए, उसकी मार्केट ने भेजे थे कि ट्रिकी में स्ट्रेंथ आए, पर असलियत में बेटा इससे स्ट्रेंथ कौन ले रहा था? अपना डॉक्टर। अब तो वो गलत नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रिकी के लिए वो चीज़ें हार्मफुल ही थी ना, ठीक है। अच्छा फिर उसकी मार्केट ने बेटा वाइन को भेजना शुरू करा। अब मतलब वाइन आ रही, वो आ रही थी बेटा ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, मतलब उसका खून साफ करने के लिए, ब्लड बढ़िया करने के लिए बेटा। अभी लोग ज़्यादा सोचते होंगे कि ट्रिकी को वाइन तो सिर्फ नशा करती है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है कि वाइन से बेटा खून भी साफ होता है। अब बेटा ये इसके भी मज़े किसने लिए? ट्रिकी तो लेता नहीं, इसके भी मज़े लिए डॉक्टर और उसके स्टाफ ने। तो वो लोग रात को आराम से जब सूरज ढल जाता था, जब कहते ना डॉन, तो बेटा जब सूरज ढलने के बाद एट हाउस होल्ड वहाँ पे बेटा वो लोग फिर वाइन पिया करते थे, आराम से अंडे खाते थे, वाइन पीते थे। अब बेटा अब अंत में तो मतलब उसकी मालकिन ने पम्फ्रे ने भी ऐसी बात कर दी कि खुद भरोसा नहीं हुआ डॉक्टर को। क्या हुआ बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब तुम भी बेटा ऐसी बात कहोगे कि सर क्या कहेंगे बेटा। अब ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना शुरू करी उसकी मालकिन ने। क्या बेटा? ब्रांडी भेजना शुरू करी, मतलब सोच सकते हो कोई मालकिन अपने कुत्ते के लिए ब्रांडी भेजे। और हाँ डॉक्टर वो ट्रिकी उसकी मालकिन पम्फ्रे भेज रही थी, मतलब यहाँ पे बोला गया है वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, टू पुट अ फाइनल एज। फाइनल एज का मतलब है बेटा फाइनल इफेक्ट ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा मतलब है यहाँ पर ट्रिकी की बॉडी, मतलब अब ये ब्रांडी आई थी बेटा फाइनल इफेक्ट देने ट्रिकी की बॉडी पर। तुम सोचो बेटा ब्रांडी मतलब काफ़ी महंगी आती है, सभी कुछ बातें। तो अब बेटा डॉक्टर उसके लिए बड़े इज्जत से लिखता है कि अब इस फाइन स्पिरिट यहाँ पे किसको कहा गया है बेटा? ब्रांडी को। ये जो बढ़िया सी चीज़ है उसको हम लोग बेटा बिल्कुल रात में पिया करेंगे, जब आग जलाएंगे उसके बाद बगल में बैठ के पिया करेंगे। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिवरेंटली ड्रंक। रिवरेंटली ड्रंक का मतलब है बेटा रेस्पेक्टफुली, तमीज से, इज्जत से बेटा पिएंगे। ब्रांडी को भी इज्जत देंगे, फ्री का माल है,
तो मतलब बेटा डॉक्टर को भी मजा आने लगा, उनका भी मन ऐसा हो रहा कि यार अब ट्रिकी हमेशा के लिए हमारे यहाँ रह जाए, क्योंकि इतने अच्छे दिन उनके आ गए। सुबह होती थी बेटा उनकी 2 अंडों से, दोपहर में चलती थी अपनी वाइन, और रात को बेटा मज़ा आता था किससे? ब्रांडी से। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया बेटा? टेम्पटेशन हो गया उनके लिए ट्रिकी को अपने पास रखना। क्या हो गया? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है ये उनके लिए अट्रैक्शन हो गया बेटा, अट्रैक्शन हो गया ट्रिकी को अपने पास रखना। खींचा चला आ रहा था सामान उनके पास, पर क्या करें, एक ना एक दिन तो ट्रिकी को जाना ही था। तो फिर जब 15 दिन बीते जाते हैं, ठीक है, तो फिर मिसेस पम्फ्रे को वो फ़ोन करके कहता है डॉक्टर कि अब आ जाओ, ट्रिकी को वापस ले जाओ। ओके बेटा। तो फिर आधे कुछ ही मिनटों के अंदर बेटा एक 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, मतलब एक कुछ ही देर में बेटा एक काली कलर की लंबी सी कार बेटा आ जाती है, 30 फुट की लंबी सी कार। यहाँ पर तो कहा गया है ग्लीमिंग ब्लैक मेटल अबाउट 30 फीट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो इसका मतलब बेटा काफ़ी लंबी एक ब्लैक कलर की कार आ जाती है यहाँ पर, ब्लैक कलर की कार बेटा यहाँ पर आ जाती है ट्रिकी के लिए। उसमें से बेटा कौन आ रहा होता है? यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे आ रहा होता है। तो डॉक्टर की तो ये देख के आँखें एकदम चौड़ जाती हैं। उसके लिए बेटा एक नौकर उनका, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, शॉफर। शॉफर बेटा यहाँ पे गेट खोलता है। बेटा अगर दिख नहीं रहा है सॉरी बेटा, असल में आज पता नहीं मार्कर की इंक बेटा काफ़ी ही बुरी हो गई है, नया लाऊंगा शाम तक के सेशन के लिए। तो बेटा शॉफर उनका जो यहाँ पे नौकर है ना, वो उनका एक दरवाज़ा खोलता है, आप लिख लेना। बोलता इसलिए जा रहा हूँ अच्छे से, उनका जो सर्वेंट है, सर्वेंट बेटा उनके लिए वहाँ पे दरवाज़ा खोलता है। तो फिर वो डॉक्टर तो गाड़ी को देख के खो चुका होता है। फिर जब तक वो फिर कहता है कि आप उतरो मत, मैं ट्रिकी को बुला लाता हूँ, मैं ट्रिकी को बुला लाता हूँ। ठीक है, तो बेटा वो ट्रिकी को बुलाने जाता है गार्डन में, तो ट्रिकी वहाँ पर अपने बाकी डॉगियों के साथ हार्टलिंग कर रहा होता है। हार्टलिंग मतलब बेटा, हार्टलिंग मतलब बेटा यहाँ पे है इसका कि बहुत ही तेज दौड़ा होता है, रैन वेरी स्पीडी, कि जिसको रोका ना जा सके, इतना तेज बेटा दौड़ा होता है। किसान कान उसके एकदम उठे हुए होते हैं, खड़े हुए थे। तो मतलब बेटा जैसे वो पहले आया था ना लेजी, अब वो कैसा हो चुका था? बिल्कुल लिथे। लिथे मतलब बेटा फ्लेक्सिबल एनिमल, और हार्ड मसल हो चुका था, मतलब उसकी मसल मसल बन गई थी बेटा। बहुत लंबी लंबी जंप लगाता था वो खेलते समय, तो मज़ा आ गया था ट्रिकी को। तो फिर वो ट्रिकी को बेटा अपने संग लेकर आता है, गोदी में भर के अपनी मालकिन तक के पास। तो जैसे ट्रिकी मालकिन को देखता है, तो ही वो एक बहुत बड़ी जंप लगाता है, डॉक्टर की गोद में से सीधे मिसेस पम्फ्रे के ऊपर जाकर चढ़ जाता है। एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा स्वार्म, स्वार्म दिख नहीं रहा होगा बेटा। स्वार्म का मतलब होता है बेटा यहाँ पर चढ़ जाना, किसी भी चीज़ को चढ़ जाना, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, वैसे ही कुछ समझो। ठीक है, चढ़ जाता है। तो वो मिसेस पम्फ्रे को चाटने लगता है, लेकिन हर फेस। ठीक है, तो बेटा एक्साइटमेंट के चक्कर में मिसेस पम्फ्रे बाकी सब तो भूल ही जाती हैं, वो भी ट्रिकी को ही बस प्यार करती हैं। और फिर बेटा इतनी देर में, जितनी देर में आपस में उनका मिलन चल रहा होता है, प्रेम मिलन, उतनी देर में डॉक्टर नौकर से कहता है, शॉफर से, कि चलो तुम सामान ले आओ भाई, ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे। तो वो सारा सामान ले आता है। अच्छा अब आप बताओ, क्या वो सामान डॉक्टर के किसी भी काम आया था? जो उसने कोट भिजवाए थे, कपड़े भिजवाए थे, उसका सोने का बिस्तर भिजवाया था, नहीं आया बेटा, वो किसी भी काम नहीं आया। ठीक है, बस पम्फ्रे फिर जाते जाते अपनी गाड़ी की सी खिड़की में से अपना गला निकाल के, मुंडी निकाल के बेटा कहती हैं, सर निकाल के, कि थैंक यू मिस्टर हैरियट, ठीक है, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बेटा यहाँ पे वो इनसे कहते जाती हैं कि ये ट्रायम्फ है आपकी सर्जरी की। ट्रायम्फ मतलब बेटा कि जीत है आपकी सर्जरी की, पर असलियत में तो बेटा कभी कोई जीत हुई नहीं, मतलब कोई सर्जरी हुई नहीं। ये सब क्या है बेटा? मिसेस पम्फ्रे के मन की बातें हैं। अब इससे ये पता चलता है बेटा, इस चैप्टर से हमें सीखने को क्या मिलता है कि ओवर पैम्परिंग करना, ज़्यादा लाड़ प्यार करना बेटा बुरा साबित हो सकता है। क्यों बुरा साबित हो सकता है? उससे बेटा हम लोग, मतलब सब लोग बेटा लेजी बन जाते हैं। बच्चों को बेटा फिर डिफिकल्टी फेस करने की बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है, वो लोग लेजी बन चुके होते हैं बेटा। ठीक है, जिसकी पूरी थीम ऑफ समरी आपको बेटा नोट्स में मिल जाएगी, पर यहाँ पे लिखता हूँ कि ओवर पैम्परिंग है बेटा इस चैप्टर की वैसे मेन थीम। ओवर पैम्परिंग मेक अस लेजी, या इज बैड फॉर चिल्ड्रन, आप देखो इज बैड फॉर चिल्ड्रन,
बच्चों के लिए ओवर पैम्परिंग हमेशा से बुरी होती है बेटा, किसी को भी ज़्यादा लाड नहीं करना चाहिए, हिसाब का करना चाहिए। व्यक्ति की हर चीज़ बुरी होती है, तो उसी ने यहाँ पर ट्रिकी को भी बिगाड़ दिया था बेटा। वो पूरा बिगड़ चुका था, वो कभी खाने को ना ही नहीं करता था, लालची जानवर बन चुका था वो। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे ध्यान रखना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। समरी बेटा पूरी आपको मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया चैप्टर, सारे वर्ड मीनिंग बता दिए। एक बस बेटा मेरी नज़र में वर्ड मीनिंग बचा है, जो कि है बेटा जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग का मतलब होता है बेटा दूसरों को धकेल के आगे बढ़ना। मतलब जब ट्रिकी खाना खाने जा रहा होता है तो वो क्या करता है बेटा, जॉसल करता है, जॉसलिंग इन ऑन हिज ओन वे। इसका मतलब वो दूसरों को धकेल के आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है बेटा, तो ओवर पैम्परिंग इस चैप्टर से हमें लर्निंग मिलती है, नहीं करनी चाहिए, उससे बच्चे बेकार हो जाते हैं, अपनी लाइफ में डिफिकल्टी फेस करने के लायक नहीं रहते, वो हमारे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं या अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सब बेटा हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है। थीम भी बेटा इस चैप्टर की यही है कि ओवर पैम्परिंग इज बैड फॉर चिल्ड्रन। ओके, अगर आपको बेटा चैप्टर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी टॉपिक चाहिए वो कमेंट में बताना। ओके।